हेलो बच्चों, एज यूजुअल आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। मैच द फॉलोइंग, 6 फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है, राइट, और हमें मैच द कॉलम करनी है। तो ऑब्वियसली इसके आंसर्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पहला एक एक करके एनालाइज करते हैं। स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं, राइट, so that is energy per unit area per unit time is equal to sigma into temperature to the power 4। यहां से निकलता है सिग्मा, राइट। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी बाई टी टू द पावर 4, राइट। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बनेगी m1, अगर आप रिप्लेस करते हो L0 t माइनस 3 एंड k माइनस 4, राइट। और इसकी जो यूनिट बनेगी, राइट, वो हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर के टू द पावर। मतलब पहले ऑप्शन के लिए, राइट, हम यहाँ ऑप्शन को एनालाइज करते जाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट ऑप्शन के लिए, राइट, क्यू एंड डी, राइट। सेकेंड को एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एंड दैट इज वेन्स कांस्टेंट। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, राइट, जिसमें वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां से जो कांस्टेंट निकलता है लैम्बडा इज इक्वल टू, चलिए मान लीजिए उसको के कर लेते हैं, राइट। ये आपकी वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू, जिसके डायमेंशंस किसके बराबर आते हैं, राइट, m0 L1 T0 K1। आप फॉर्मूला को ध्यान से देख सकते हैं। और उसकी जो यूनिट हो जाएगी K इंटू एम, कैल्विन इंटू मीटर। लैम्बडा इज द वेवलेंथ, T इज द टेम्परेचर। तो सेकेंड ऑप्शन के लिए हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा S एंड B। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। फॉर्मूला डिफाइन होती है F इज इक्वल टू ईटा A डेल V बाई डेल एक्स। तो यहां से अगर आप ईटा को डिफाइन करते हो तो F डेल एक्स बाई A डेल V। तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला रखो m1 L1 T माइनस 2, x की रखो L1, एरिया की रखो L2 L1 T माइनस 2। अगर आप ये ध्यान से देखते हो तो इसका जो डायमेंशनली फॉर्मूला आंसर आ रहा है m1 L माइनस 1 T माइनस 1, और इसकी जो यूनिट बैठ रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू पॉइस। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा बैठ रहा है वो U और E के बराबर बैठ रहा है। फोर्थ, एमिसिव पावर ऑफ द रेडिएशन, राइट। ये आपकी लिस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज में भी दिया हुआ है, राइट। तो उसके लिए मैं सीधा कहना चाहूंगा R, राइट। और इसका जो एमिसिव पावर का जो यूनिट आता है, राइट, एमिसिव पावर का जो यूनिट आता है दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज R एंड A, okay? So this is R and A because it is a completely different concept, right? Okay, now let's move on for the fifth option, right, that is mutual inductance, flux per unit I। ये इसकी फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स that is B dot A per unit I। तो अगर आप इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हो तो m1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2, राइट। तो ये T आएगा, पहला तो ऑप्शन इसका T आएगा, और इसका यूनिट जो है, यस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी के बराबर आता है। इसकी यूनिट किसके बराबर आती है, हेनरी के बराबर आती है। तो ये हमारा फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा, राइट, T एंड F। 6 बचा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इट्स ओके, राइट। B इज इक्वल टू μ0 I होल डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर। ये इक्वेशन से मैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बनाता हूं। वैसे भी सबको मैग्नेटिक परमेबिलिटी का सीधा पता ही होता है, राइट। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का सीधा सबको पता होता है। P इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगी m1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2, राइट, ओके। P इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, C इसका यूनिट रहेगा। तो ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस रहेगी। This is a perfect answer to this specific question and the correct sequence. Hope so you all understand this, Bachachi. Thank you and all the best.